अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और इंशाल्लाह ताला जो आपका रेस्ट ऑफ डे है वो भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये है कि अब से जितने भी एनालिसिस हों डेली उनको मैं 5 मिनट के अंदर अंदर उनको पूरा करने की कोशिश करूं, ताकि असल में लेंथी जितनी वीडियो होती है लोग देखते नहीं हैं, तो शॉर्ट वीडियो लोग पसंद करते हैं। यानी कि डिटेल्ड हो लेकिन शॉर्ट में हो तो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। न्यूज़ में एनजेडी की न्यूज़, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका इंक्रीज़ हो गया जिसकी बेस्ड के ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा इनकी वॉलेटाइल हो गई है, लेकिन वॉलेटाइल इन अ सेंस के मार्केट अप एंड डाउन मूव कर रही है, जिगजैग मूवमेंट हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच थी जिसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। अगर आपने रात को देखा होगा तो मार्केट सडन यूएसडी की काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गई थी, जिसकी वजह से जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हो गए थे। उसके बाद सीपीआई मंथ ऑन मंथ स्विस का था, पॉजिटिव डाटा है। उसके बाद यूरो स्पैनिश सर्विसेज पीएमआई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन इसने भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद ओपीईसी जीएमएमसी मीटिंग हुई है, ऑयल के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। उसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, तो ये अपकमिंग न्यूज़ है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि एज़ पर द फोरकास्ट मार्केट की जो नंबर ऑफ जो इनकी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ड्रॉप होने के चांसेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। एनालिसिस में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँ, माइट भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि यार वेदर ये बाय इतना ऊपर क्यों बता देते हैं और सेल इतना नीचे क्यों बता देते हैं। मेरे भाई, बाय इसलिए ऊपर बताता हूँ ताकि जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है ना, ठीक है, जो मेरी अपनी एक कैलकुलेशन है जिस बेस के ऊपर जितने भी टॉप और जितने भी बॉटम, ठीक है, जितने भी लोअर लगे होते हैं और जितने भी हाइज लगे होते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन से थोड़ी सी अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत नॉलेज दी है जिसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, आज का भी सेम एज इट इज़ वही मैंने आप लोगों को कल माइट भी एक चीज़ समझाई थी, शायद मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये वाली चीज़ बारहा अपनी क्लियर की है कि जब भी मार्केट में आप फंस जाया करें, लेट्स सपोज हमने यहाँ से बाय कर लिया था, ठीक है, मार्केट की ये वाली जो कैंडल है ये अपसाइड क्लोज हुई, हमने यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये भी अपसाइड थी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गई, नीचे आती रही। तो मैंने आप लोगों को बारहा एक बात समझाई है कि मार्केट जब भी आपके अगेंस्ट चली जाए तो 100 पिप्स की आपने एक और ट्रेड ले लेनी है, 100 पिप्स के बाद आपने एक और ट्रेड ले लेनी है और कोशिश करना है कि ब्रेक इवन पर आप मार्केट को छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप मार्केट में डिसीजन गलत हो जाएगा तब आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं लेंगे, प्रॉफिट को छोड़ देंगे। प्रॉफिट लिए बगैर मार्केट को छोड़ने की एज सून एज पॉसिबल आप कोशिश करेंगे, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। हमेशा जो भी प्रेडिक्शन की जाएगी, जो भी एनालिसिस किए जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 100% एक्यूरेट बैठें। तो आज के लिए भी हाई यानी कि बाय की तरफ अगर मार्केट जाती है 12250 से, अगर अपसाइड सस्टेन होती है तो बाय कीजिएगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं मार्केट से, ठीक है, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट अगर इस वाले एरिया को रीटेस्ट करती है दोबारा से तो मार्केट अपसाइड जा सकती है, अपसाइड जा सकती है यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो कंसोलिडेट कर सकती है, इस वाले एरिया में कंसोलिडेट हो सकती है और उसके बाद देन मार्केट ये वाला हाई भी ब्रेक करेगी और ये वाले हाईज भी ब्रेक करके मार्केट बूस्ट कर जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है इसमें 90% चांसेस हैं कि यही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकती है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को क्यों कहा है? क्योंकि मार्केट में दो जो मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है ना, 50 और 200, इसका क्रॉसओवर हो रहा है। क्रॉसओवर का मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा डिप लेके उसके बाद देन अपसाइड बूस्ट कर सकती है,
लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप भी ले सकती है। तो बाय 12250 से ऊपर सस्टेन हो तो 1.2330 हमारा टारगेट होगा, और नीचे की तरफ अगर आते हैं तो 1.2160 या 70 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती है मार्केट तो आप सेल का ऑर्डर ओपन कीजिएगा। और टारगेट थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। 1 पॉइंट यानी कि 2100 वाला जो टारगेट है ये, यानी कि 60-70 पिप के अराउंड मूवमेंट वो एक्सपेक्टेड है अगर यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप करती है मार्केट तो। उसके बाद बीटीसी की तरफ आ जाते हैं। बिटकॉइन एक्सपेक्टेडली मैंने आप लोगों से कहा था कि ड्रॉप लेगा उसके बाद अपसाइड जाएगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है मार्केट से कि मार्केट यहाँ से इस वाले एरिया से, यानी कि ये वाला हाई भी और ये वाला हाई, दोनों हाई ब्रेक करके मार्केट जो है वो 25,000 पर क्लोजिंग देगी इस वीक की। तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट की आज के दिन में ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस जगह पर मूव हो सकती है और उसके बाद देन यहाँ से ऑल द वे अप, यहाँ से इस तरह मूव हो सकती है। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो मैंने जो आप लोगों को सेल का ऑर्डर लगवाया हुआ था वो एक्टिव हो चुका हुआ है। अच्छा, इसका वेट करेंगे मार्केट का, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं मार्केट का वेट करूं टिल यहाँ तक, ठीक है। अगर मार्केट दोबारा से अपसाइड चली जाती है तो मैं मार्केट से ब्रेक इवन पर निकलने की कोशिश करूंगा एज पर एक्सपेक्टेशन, एज पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं इनके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है वो ड्रॉप साइड आने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन अपसाइड जाने के, ठीक है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड जितने भी EMAs हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, इन सब से अपसाइड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो दो जोन हैं जो मैंने आप लोगों को क्लियर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक जोन से हमने TP हिट हो गया हमारा। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन कल वाले दिन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट करेक्शन ले सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है, 1772 तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट 54 के अराउंड मार्केट 1754 के अराउंड आई है मार्केट। तो अभी भी मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसके ख़राब होने का अंदेशा है, जिसकी बेस के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। उसके बाद अच्छा, गोल्ड का मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि 1772 से अगर दोबारा अपसाइड जाती है तो 1785 हमारा दोबारा से टारगेट होगा। उसके बाद USD JPY की तरफ आ जाते हैं। USD JPY मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट जो है डिप लगाएगी, डिप लगाने के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हो गया। मुझे ये था कि मार्केट यहाँ से इस वाले एरिया तक मैक्स जा सकती है और उसके बाद देन ड्रॉप साइड आ सकती है, लेकिन एज पर मार्केट जो है वो ऑलवेज एक्ट लाइक योर फादर। तो वही वाली कोटेशन बार बार मैं 12 अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मार्केट है, मार्केट मेरे कहने पे नहीं चलती, आपके कहने पे नहीं चलती, या किसी के कहने पे नहीं चलती। एक्चुअल में मार्केट जो ट्रेंड या जो चीज़ें, जिन चीज़ों को फॉलो करती हुई चल रही होती है, और जो 5 चीज़ें जिनका मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। जिनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट आजकल है वो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इस चीज़ का। और दूसरा आपको पता है कि डॉलर की बेबहा प्रिंटिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो मेरी आज की एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है, 2 एरियाज़ हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट जो है दोबारा से अपसाइड बूस्ट कर सकती है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर लेगी, ठीक है, लेकिन मार्केट तकरीबन 105 से ही अपसाइड दोबारा चली गई, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है जिसको मैंने आप लोगों को कहा था कि ये रीटेस्ट करेगी और उसके बाद देन ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन इस वाले एरिया को बहुत, यानी कि स्पीड से मार्केट ने ये वाला, इस वाले एरिया को अपसाइड जो है वो क्रॉस कर लिया, और जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे अपसाइड अभी ट्रेड कर रही है। तो अगर ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जब तक ऊपर ट्रेड करती रहेगी और इस वाले एरिया से नीचे रहेगी तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन है और उसके बाद देन एक मज़ीद एक लंबा ड्रॉप हो सकता है।
उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। यार दोबारा लंबे हो जाते हैं एनालिसिस, कोशिश करता हूँ कि इसको 5 मिनट में कैप करने की कोशिश करूँ, लेकिन वो फिर 10 मिनट तक चले ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये टाइम जो है वो 5 मिनट में कैप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रहा करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।